एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:6 के अनुपात में है। यदि क्षेत्रफल 32√14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजाओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो किस अनुपात में है? 3:5:6। ठीक है, तो 3:5:6 कोई ट्रिपलेट है नहीं। ठीक है, तो इसको हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला से पहले क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? 3, 5, 8, 6, 14। ठीक है, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एरिया अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 7। 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर 7 में से 5 गया 2। ठीक है, और 7 में से 6 गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का आ जाएगा 2। ठीक है, और 7 और 2 अंदर में रह गया तो कितना होगा? तो कितना हो गया? 2√14। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2√14 यूनिट आ गया आपका क्षेत्रफल। और देखो तो क्वेश्चन में कितना दिया है? 32√14 दिया है। ठीक है, ये 32√14 दिया है। ठीक है, तो ये कितना गुना है? देखो तो 2√14 है, यहाँ 32√14 है, तो कितने गुने है? 16 गुना। यानी कि ये 16 गुना यानी कि कितने गुने है? 4 का स्क्वायर गुना। ठीक है, 4 का वर्ग का गुना है। ठीक है, 16 गुना या फिर 4 का स्क्वायर का गुना। अब क्या बोला जा रहा है? भुजाओं का योग। भुजाओं का योग कितना है? 3, 5, 8, 6, 14। ठीक है, तो भुजाओं का योग कितना है? 14 यूनिट है। ठीक है, तो ये भी अब देखो, क्षेत्रफल जो चलता है आपका मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये कितना गुना है? 4 का स्क्वायर गुना। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर देखा जाए तो सेंटीमीटर भुजा ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? साइड हो गया। ठीक है, तो साइड किस में चलता है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 का स्क्वायर से गुना है, तो सेंटीमीटर के लिए क्या करना होगा? 4 से गुना करना होगा। तो ये कितने गुने हो जाएगा? 4 गुने। तो 14, 28, 14, 14 चौके 56। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भुजाओं का योग 56 सेंटीमीटर। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 और इसका परिमाप 18 है के बराबर है तो, और क्षेत्रफल रूट अंडर 108 के बराबर है तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक भुजा कितना दिया है? 7 दिया है। बाकी दो भुजा कितना दिया है? इसका परिमाप 18 दिया है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 108 दिया है। ठीक है, यानी कि अर्ध एक भुजा मान लेते हैं कि ए है, ए का मान दिया है 7। ठीक है, ए का मान कितना दिया है? 7 दिया है। ठीक है, और परिमाप यानी कि परिमाप यानी पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप आपको कितना दिया है? परिमाप 18 दिया है। ठीक है, आपको क्या चाहिए? अन्य दो भुजाओं का माप चाहिए। तो अन्य दो भुजा, अगर एक भुजा 7 है तो दूसरा और भुजा कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कि दूसरा भुजा बी प्लस सी है। ठीक है, तो दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? एक 7 है तो टोटल 18 है। तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो टोटल 18 है, तो उसमें से एक भुजा 7 है, तो दो भुजाओं का जो योग होगा वो कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, अब अर्ध परिमाप निकालना है एस, तो परिमाप का आधा हो जाएगा। अर्ध परिमाप यानी आधा हो जाएगा, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो अगर यहाँ दो भुजाओं का योग दिया है 11, देखो तो यहाँ 6, 5, 11 ये भी हो जा रहा है, 7.5 और 3.5 तो ये भी 11, 8, 4, 7, 4, 11, 8, 3, 11, सब में 11 ही आ रहा है। ठीक है, तो एस आपका 9 आ गया, तो एरिया कितना आ जाएगा? देखो तो रूट अंडर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एस यानी कि 9 गुने, तो पहला तो आ जाएगा 9 गुने 9 में से 7 गया 2, बाकी दो भुजाओं का आपको चाहिए। तो अब कैसे आप सॉल्व? एरिया कितना आना चाहिए? रूट अंडर 108 आना चाहिए। तो यहाँ क्या रखा जाए जिसका कि अगर हम 6 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर b प्लस सी बराबर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर b के जगह पे 6 रखते हैं और c के जगह पे 5 रखते हैं, ठीक है, तो 9 में से 6 जाएगा कितना? 3 हो जाएगा, और गुने 5, 9 में से 5 जाएगा 4। अब देखो तो इसको गुना करके 9 दूनी 18
और इधर से 12, तो 12 गुने 18 आपका 108 तो नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। फिर अगर हम 6 और 3.5 और पॉइंट वाला पहले देखते हैं, ये 7 और 4 रख के, ठीक है, पॉइंट वाला अगर ये नॉर्मल से नहीं आया तो पॉइंट वाला ही आंसर होगा। 7 4 अगर रख देते हैं तो 9 में से 7 गया कितना हो जाएगा 2, और 9 में से 4 गया तो 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो ये तो 180 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब 3 और 8 अगर रख के देखते हैं यहाँ पे, 3 और 8, तो ये हो जाएगा, हाँ 9 में से 3 गया 6, 8 में से 9 में से 8 गया 1, तो ये 9 दूनी 18 छके 108, तो ये आ रहा है 3 और 8 वाला आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x प्लस 13 और x प्लस 26 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 126 वर्ग मीटर है, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो कितना है क्षेत्रफल 126 है, ठीक है, कितना है क्षेत्रफल 126। तो आपको एक ध्यान में चीज रखना है, एक डाटा कि अगर साइड, ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इधर साइड लिख रहे हैं, ठीक है, और इधर लिख रहे हैं एरिया, ठीक है। तो साइड अगर आपको दिया गया है 8 13 14 15, ठीक है, अगर भुजा है 13 14 और 15, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 84, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 13 14 15 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 84, या 10 17 21 भी है, ठीक है, 10 17 21 है, ठीक है, तो ये भुजा है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा 84, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है 12 17 25, ठीक है, 12 17 25, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 90, ठीक है। अगर भुजा है 15 18 41, ठीक है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 126, ठीक है। तो ये अगर दिया गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो अब देखो तो इसमें से कोई आ रहा है, आपको इसमें दिया क्या गया है, x है, x प्लस 13 है, ठीक है, और x प्लस 26 है, तो x के जगह पे अगर हम 15 रख देते हैं, ठीक है, तो x अगर 15 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 13 18 हो जाएगा, और x प्लस 26 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है 126 आ रहा है, इससे मैच हो रहा है, तो यानी भुजा कितना हो गया 15 18 41, ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है डाटा, ये वाला जो दिया गया, ये वाला डाटा ध्यान में रखना है कि 13 14 15 है तो 84 होगा क्षेत्रफल, 10 17 21 है तो 84 होगा, 12 15 12 17 25 है तो 90 होगा, 15 18 41 है तो 126 होगा, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 सेंटीमीटर लंबी है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या है, ठीक है, तो सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई लेना है। तो त्रिभुज जो बनेगा आपका कैसा बनेगा, त्रिभुज पहले एक सेकंड बना देते हैं। ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। हम लोग एक बात जानते हैं कि साइड यानी कि भुजा गुने ऊंचाई, ठीक है, भुजा गुने ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई चाहिए, ठीक है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अगर ऊंचाई आपको क्या चाहिए, छोटा, ठीक है, ऊंचाई अगर आपको छोटा चाहिए, ठीक है, तो आपको साइड जो लेना होगा वो क्या लेना होगा, बड़ा लेना होगा,
ठीक है, साइड जो लेना होगा वो क्या लेना होगा, बड़ा लेना होगा। ठीक है, ऊंचाई अगर छोटा चाहिए तो साइड जो होगा वो क्या होगा, भुजा जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो भुजा कौन सा बड़ा है, 15। ठीक है, और अभी जस्ट बताए थे कि 13, 14, 15 अगर रहेगा भुजा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 84। ठीक है, 13, 14 और 15 अगर रहता है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको निकालना कौन सा है, ये वाला हाइट निकालना है। ठीक है, तो ये वाला हाइट कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 84 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार यानी कि 15 और गुने ऊंचाई, हमको यही वाला निकालना है तो h। ठीक है, आपको अगर सबसे छोटी लंबाई चाहिए ऊंचाई का, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ा भुजा लेंगे, और सबसे लंबाई ऊंचाई, सबसे बड़ी ऊंचाई की लंबाई चाहिए होगा तो सबसे छोटा भुजा लेंगे, तो 13 लेते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे छोटी ऊंचाई का लंबाई पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ी भुजा लेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये कटाएंगे तो ये कटेगा तो नहीं, इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 84 गुने 2/15, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15, और ये 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 28 तिया 84। तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56/5। इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार में, फिर एक बार में 0.2, 11.2 आ रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं 41 मीटर और 28 मीटर है। यदि इसका परिमाप 84 मीटर है तो त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक लिखें। ठीक है, एक भुजा कितना है, 41 है, दूसरा भुजा 28 और परिमाप कितना दिया है, 84। ठीक है, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, 41 है, सॉरी 41 है, दूसरा भुजा है 28। ठीक है, तो परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग, तो तीसरा भुजा निकालना है तो 41 और 28 को जोड़ के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 41 और 28 को जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा। ठीक है, 40 20 60, 9 69, 69 को 84 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो ये तीनों भुजा हो गया 15। अब क्या चाहिए, सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई। ठीक है, तो सबसे छोटा शीर्ष लंब अगर चाहिए तो सबसे बड़ा वाला आपको साइड पकड़ना होगा। ठीक है, सबसे छोटा शीर्ष लंब चाहिए तो सबसे बड़ा वाला लंबाई आपको देखना होगा, क्योंकि भुजा गुना ऊंचाई जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो अगर आपको सबसे छोटा शीर्ष लंब चाहिए तो भुजा आपको क्या लेना होगा, सबसे बड़ा लेना होगा। और अभी हम आपको बताए थे कि 15, 28 और 41 हो। ठीक है, अगर भुजा 15, 28 और 41 हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, जस्ट अभी बताए थे कितना होता है, 126। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 126। ये आप याद रखोगे, नहीं तो फिर हेरोन्स फार्मूला लगाओगे, उससे एरिया निकालोगे। ठीक है, तो ये डाटा बार बार रिपीट होता है, इसलिए आपको याद रख लेना है कि अगर 15, 28, 41 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 126। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो गया 126। आपको कौन सा वाला चाहिए, सबसे छोटा वाला शीर्ष लंब का लंबाई चाहिए, तो क्या लेंगे, 1/2, तो आधार क्या लेंगे, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, और गुना h। तो यहाँ से ये हो जाएगा, कटेगा तो नहीं, 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 252, यानी कि h बराबर हो जाएगा 252/41। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, 6 का 6, 6 चौके 24। ठीक है, तो 6 दशमलव हो जाएगा, माइनस करेंगे 6, 246, 6 हो जाएगा 60, यानी कि एक बार 6.1 आ रहा है। ठीक है, 6.1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, 41 से एक बार में माइनस होगा तो बचेगा 19, 19 फिर दशमलव आएगा 90, तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, तो 6.14 आ रहा है जो कि लगभग 1.5 के बराबर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक त्रिभुज की लंबाई, एक त्रिभुज की भुजाएं 109,
171 और 100 सेंटीमीटर है। 171 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तीन भुजा दिया गया है, 109, 171 और 109, 171 और 100। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है आपको, इसमें से 171 वाले सेंटीमीटर पे जो लंबाई होगा उसके अनुरूप उसकी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज थोड़ा सा बना देते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया। तो किसके समरूप? 171 वाला। ठीक है, तो नीचे ही ले लेते हैं 171, इधर हो गया 109 और इधर ले लेते हैं 100। ठीक है, किसको किसी को कहीं ले सकते हैं। आपको क्या बोला गया? 171 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाला आपको ज्ञात करना है। ये वाला एच आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। तो आप पहले इसका तो क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ही ये एच निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 109, 100 और 171, ये जो ट्रिपलेट नहीं है तो इसके लिए आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे, तो 100, 171 और 109, तो 100 300 हो जाएगा और 71 और 9 380 बटे 2, यानी कि कितना हो गया? 190 हो गया। तो अब एरिया अगर निकालना है तो हिरॉन्स फार्मूला के यूज से निकालेंगे, तो 90 गुने 90 में से 109 गया। ठीक है, तो कितना बचेगा? 90 में से 109 गया तो कितना बचेगा? 19, सॉरी 190 है ना, सॉरी सॉरी 190। 190 में से 109 गया तो क्या बचेगा? 10, 81। ठीक है, उसके बाद फिर 171 माइनस करेंगे, 190 में से 171 गया तो कितना बचेगा? 19। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा 190 में से 100 गया तो क्या बचेगा? 90। ठीक है, अब देखो इसका तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें 19 गुने 10 है। ठीक है, और यहाँ भी 19 है तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 19 गुने 10 था, इसमें 9 गुने 10 है तो 10 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 गुने 10 है तो इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग सब आ ही गया। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुना नहीं करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और आपको क्षेत्रफल जो चाहिए ये कितना होगा? 1/2 गुने ये आधार 171 गुना ऊंचाई h, यही तो चाहिए ना। ठीक है, तो अब इसको कटा 19 से 9 बार में 171। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो 9 से ये 9 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 10 तिया 30 और 2 इधर आ जाएगा तो 30 दूनी 60, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 17 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ए सी 241 रूट अंडर 241 सेंटीमीटर। ए डी जो है लंब है बी सी पर, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, त्रिभुज में क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। पहले ए बी है साइड, बी सी है और ए सी है। त्रिभुज है ए बी सी, ये तीनों भुजा हो गया। ठीक है, ये ए, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए बी सी। ठीक है, तो ए बी कितना दिया है? 17, बी सी कितना दिया है? 12 और ए सी कितना दिया है? रूट 241। ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको इतना दिया गया है। ठीक है, ए बी सी आपको दिया गया है। अब देखो तो यहाँ ए डी जो है बी सी पर लंब है। बी सी कहाँ है? ये वाला बी सी है। ठीक है,
उल्टा ले लिया। एक सेकंड रुक जा। अरे रे रे, थोड़ा सा नाम गड़बड़ कर दिया, ठीक है, इससे समझने में दिक्कत होगा। BC नीचे लेते हैं आधार, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाएगा। ये BC हो गया, ये A हो गया, ठीक है। BC कितना दिया है? 12, ठीक है। और AB कितना दिया है? 17। और AC कितना दिया है? √241, ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको AD जो है वो BC पर क्या है? लंब है। तो AD जो है BC पर क्या है? लंब है, लंब डाल देते हैं। ये आपका AD हो गया, ठीक है। ये AD हो गया जो लंब है किस पर? BC पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ये 12 है, ठीक है, ये BC पूरा 12 है। अब आपको किसका क्षेत्रफल चाहिए? ADC का। ADC यानी कि इस वाले एरिया का क्षेत्रफल चाहिए आपको, ठीक है। इस वाले एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर इसका हमको एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये अगर मान लेते हैं कि x है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 है तो ये x है, तो 12 माइनस एक्स। अगर इसको 4 लेते हैं तो ये 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 5 लेते हैं तो 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो DC अगर x है तो BC क्या हो जाएगा? 12 माइनस BD हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? ADC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। उसके लिए क्या करना होगा? 1/2 ये AD निकालना होगा और BC निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? तो AD का, एक सेकेंड, AD का स्क्वायर, ये आपका AD है, इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? DC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर माइनस हो जाएगा DC का स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो गया ना, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर कितना है? AC है 241, √241, तो ये हो जाएगा 241 माइनस DC कितना है? x, ठीक है। DC कितना है? ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 241 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी आंसर देखो पूर्णांक में है, तो ऑप्शन जो भी होगा वो पूर्णांक वाला ही होगा, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला देखो तो ADC, ठीक है। तो ये जब 241 रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो x और यहाँ क्या वैल्यू रखा जाए जिससे कि ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड, अगर हम AD का इधर से एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, AD का दूसरा फॉर्मूला, AD अगर ये कॉमन है ना, तो इधर से क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस हो जाएगा BD का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर हो गया माइनस, इससे अगर निकालेंगे AB का स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको AD आप पता करना है, तो AD जो भी होगा क्या होगा? पूर्णांक होगा, क्योंकि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। और यहाँ से ये इधर भी ये 12 पूर्णांक 17 पूर्णांक में, ठीक है। AD और DC भी क्या है? पूर्णांक ही होगा, क्योंकि आंसर क्या है? पूर्णांक में है, ठीक है। आंसर क्या है? पूर्णांक में है, तो AD और DC भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। पूर्णांक के लिए कोई रख के चेक करते हैं पहले। अगर हम AB 17 है, ठीक है,
तो एक ट्रिपलेट होता है, इधर से अगर देखा जाए इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। तो ए बी कितना है, देखो 17 है, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट होता है कितना, 17, 15, 8, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 8 रख देते हैं तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ अगर 8 लाना है तो 12 माइनस 4 रखना होगा x के जगह पे, 12 माइनस 4 रखना होगा तो ही ना 8 आएगा, यानी कि x का कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 और ये कितना हो जाएगा फिर, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो 241 हो जाएगा रूट अंडर, तो इसका मतलब आ रहा है, ठीक है। तो ये 15 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने 4 गुने 15, ठीक है। तो 2 से 2 बार में, तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 13 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा पर एक लंब सी डी खींची जाती है। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब देखो पहले त्रिभुज एक बना देते हैं। ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, भुजा का नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ए बी कितना है, 21, ठीक है। बी सी कितना है, 20, बी सी है 20 और सी ए है कितना, 13, ठीक है। तो ये 13 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, सबसे लंबी भुजा सी डी पर, सी डी कहाँ है, सी डी खींची जाती है सबसे लंबी भुजा पर एक लंब। तो सबसे लंबी भुजा कौन सा है, ए बी 21 सेंटीमीटर है, तो इस पर लंब खींचेंगे, ये लंब हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका लंब डी, ठीक है, ए डी सी डी, ठीक है, सी डी लंब खींच दिया। तो त्रिभुज बी सी डी यानी कि बी सी डी, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये 21 है, तो एक ट्रिपलेट क्या होता है, 5, 12, 13, ठीक है, ध्यान से देखना, एक ट्रिपलेट क्या होता है, 5, 12, 13, ठीक है। एक ट्रिपलेट क्या होता है, 5, 12, 13। देखो तो यहाँ 13 है, ठीक है, ये 13 मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक भुजा या तो ये 5 होगा या ये 12 होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा चेक करना होगा, 5, 12, 13। दूसरा एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4, 5, लेकिन इसको अगर 2 से गुना किया जाए, ठीक है, इसको क्या किया जाए, 2 से गुना किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से गुना कर, एक सेकंड, 3, 4, 5 है ना, तो 12 लाना है, एक सेकंड। अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं, ठीक है, 4 से गुना करते हैं तो 4 पंचे क्या, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो अब ये 12 हो गया, यहाँ भी है, ठीक है, और ये 12 यहाँ भी है, ठीक है, यानी कि कॉमन साइड जो होगा दोनों का 12 होगा, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 20 है, ये 12 है, ठीक है, ये 20 है, ये 20 है, ये 12 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 16, यानी कि ये 16 हो गया। अब 16 और 5 जोड़ो, 21 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने 16 गुने 12, ठीक है। तो कट जाएगा 8 से, तो 12 8 72, ठीक है, हो जाएगा, सॉरी 12 8 96, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया, 12 8 96, ऑप्शन ए। एक त्रिभुज एबीसी का परिमाप है 105 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप कितना है, 105
5 सेंटीमीटर। ऊंचाई AD, BE और CF 3:5:6 के अनुपात में है। व्हाट इज AB अनुपात BC अनुपात CA, इसको निकालना है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज क्या है? ABC। ABC। ठीक है, त्रिभुज क्या है? ABC। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? ऊंचाई AD। तो ऊंचाई AD कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? A से चलेगा, ये D हो गया, यहाँ एक ऊंचाई हो गया। ठीक है, दूसरा है BE। दूसरा ऊंचाई B से चलेगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, BE हो गया। तीसरा ऊंचाई है CF। ठीक है, तो CF कहाँ से चलेगा? C से चलेगा F तक, यहाँ से जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया ऊंचाई। सब जगह नाम लिख देते हैं। अरे ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। AD है। ठीक है, BE है और CF है, यही है। ठीक है, इन सब का रेशियो दिया गया है कितना? AD का 3 यूनिट है। ठीक है, और फिर BE का कितना है? BE का 5 यूनिट है। ठीक है, और AD का कितना है? 6 यूनिट है। ठीक है, यही दिया गया है, 6 यूनिट। इतना ध्यान में रखना है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भुजा, इसका जो साइड होता है, ठीक है, यानी कि भुजा जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती है उसके हाइट का। ठीक है, यानी कि उसके ऊंचाई का। ठीक है, उसके ऊंचाई का हिंदी में ही लिख देते हैं। ठीक है, ये भुजा हो गया, साइड। तो अगर हमको ऊंचाई दिया गया है, ठीक है, तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगा? ऊंचाई भी क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा उसके भुजा का। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो आपको साइड कितना, ऊंचाई कितना दिया है? 3 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो इसलिए साइड क्या हो जाएगा? ठीक है, साइड का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है, 1/6 अनुपात 1/3, सॉरी 1/3 अनुपात और 1/5। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। 1/6 जो होगा वो क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ठीक है, और BC हो जाएगा 1/3 और CA हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये हो गया तीनों भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो अब ये भिन्न में है, इसको चेंज करना होगा पूर्णांक में। तो इसके लिए क्या करते हैं? 6, 3, 5 का एलसीएम से गुना कर देते हैं। तो 6, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 से इसको गुना करेंगे तो ये भुजा कितना हो जाएगा? 5:10:6। ठीक है, 6 से काटाएंगे तो 5 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में। ठीक है, तो 5:10:6 आ गया भुजाओं का अनुपात। तो ABBCCA ही चाहिए था ना, तो यहाँ है 5:10:6, 5:10:6 यानी ऑप्शन बी। इसमें त्रिभुज ABC का अनुमानित क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो पहले वही रहने देते हैं, क्षेत्रफल ही निकालना है ना, वो सब डाटा रहने देते हैं। ठीक है, ये वाला सिर्फ इरेज कर देते हैं, सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, सब कुछ सेम ही है। एक त्रिभुज ABC का परिमाप दिया है 105। ठीक है, उसका ऊंचाई दिया है इतना। ठीक है, और ये दिया गया है। तो अब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला, ये ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सबका क्या करना होगा? हीरोन्स फार्मूला लगाना होगा। 5, 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, 5, 21। ठीक है, 21 का आधा
21 का आधा फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फिर भिन्न में आ जाएगा। 21 का आधा करेंगे तो इसको क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, तो अब करेंगे तो 20 10 30 और 12 42 का आधा 21 हो जाएगा। ठीक है, एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 गुने 21 में से 10 गया 11, 21 में से 20 गया 1, और 21 में से 12 गया 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 बाहर निकलेगा, रूट अंडर हो जाएगा 11 एका 11, 11 दूनी 11 एका 11, 11 दूनी सॉरी सॉरी 11 दूनी कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 11 एका 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 221 हो गया, 11 एका 11, 11 दूनी 22, 27 सॉरी, एक बाकी भी तो था, 231 हो गया, 3 रूट 231 हो गया। अब यहाँ से आपका देखो तो यहाँ कितना गुना किए थे, 2 गुना किए थे। ठीक है, तो अगर 2 गुना किए थे हम, तो क्षेत्रफल में लाने के लिए क्या करना होगा, 4 से आपको भाग देना होगा, 2 के स्क्वायर से भाग देना होगा। ठीक है, तो एरिया में क्या हो जाएगा, एरिया जो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना किए थे। ठीक है, तो इससे रिटर्न आने के लिए यहाँ कितना करना होगा, भाग देना होगा 2 से। तो भुजा मीटर में चलता है, लेकिन क्षेत्रफल किस में चलता है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको कितना से भाग देना होगा, 2 के स्क्वायर से, यानी 3/4 रूट 231। ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, इतना यूनिट आ गया। अब देखो तो परिमाप कितना दिया है, 105 दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए परिमाप कितना हो रहा है, 10 5 15 6 21। ठीक है, 10 5 15 5 10 6, तो जोड़ेंगे तो 21 21 यूनिट आ रहा है आपका परिमाप। तो ये कितने गुने हैं देखो तो, 21 पंचे 105 हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने गुने, 5 गुना, सॉरी सॉरी परिमाप में हो रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुना, तो 25 गुना करेंगे तो 75/4। ठीक है, और इधर हो जाएगा 231 का रूट अंडर। तो अगर हम इसको मान लेते हैं 225, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा दूर दूर ही है, तो 15 इसको मान लिए, 225 मान लिए 231 को, तो 15 आ जाएगा। अब इसको अगर काट देते हैं 4 बार में, 4 चौक 16 अगर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 75 दूनी 150, यानी कि 300 के आसपास आ जाएगा। तो 300 के आसपास कौन सा है, 285, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई क्रमशः 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर आपको क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर ऊंचाई का अनुपात दिया है तो भुजाओं का अनुपात यही है। ऊंचाई दिया है, ठीक है, 2 3 4, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 2:3:4 हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई का भुजा क्या हो जाएगा, 1/2 1/3 अनुपात 1/4। इसको भिन्न में दिया है तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 4 3 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 3। ठीक है, ये आ गया भुजाओं का अनुपात। अब इसका क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। इसका थोड़ा सा परिमाप अगर निकालने जाते हैं, भुजा अगर ये है, ठीक है, और ऊंचाई इसका ये साइड हो गया। ठीक है, और हाइट कितना, हाइट जो दिया है वो कितना दिया है, 2 3 4। ठीक है, ये दिया है
हाइट दिया है इतना। तो अगर साइड देखा जाए, ठीक है, तो साइड अगर निकाला जाए तो 6x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है, और 3x हो जाएगा, ठीक है। और तीनों का अगर देखा जाए रेशियो, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 6x गुने 2, ये बराबर होता है 6x को 2 के साथ, फिर 4x को 3 के साथ, तो 4x गुने 3 बराबर होता है 3x गुने 4, ठीक है। सब में देखो 12x आ रहा है, 6 दूनी 12x, 4 तिया 12x, 4 तिया 12x, ठीक है, तो ये बराबर होता है। तो अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो 6 4 10 3 13, तो ये क्या हो जाएगा, 6x 4x 3x, तो 13x बटे 2, ठीक है। ये अर्ध परिमाप हो गया। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रूट अंडर 13x बटे 2 गुना 13x/2 में से किसको माइनस करेंगे, 6x को, तो क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। फिर 13x/2 में से 4x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x/2। फिर 13x/2 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 7x/2, ठीक है। और क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, यानी कि आधार कितना, 6, किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। 6x इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1/2 गुने 2 यानी कि 4 निकल जाएगा, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 13 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो हो जाएगा 7 पचे 35 गुना 13, ठीक है। तो 35 13 पचे 65 का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा, 13, 455 हो जाएगा, ठीक है। 455 हो गया, यानी कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 6 चौके 24, x हो जाएगा आपका 24/√455, ठीक है। 24/√455 हो गया। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, ठीक है। परिमाप ही निकालना है ना, तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13x, ठीक है। x का मान निकल गया, तो 13x बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुने 24/455, तो 13 से गुना करेंगे, 52 का 2 बकेरा 5, 13 दूनी 26, 5 31/455, ठीक है। 312 किस में आ रहा है, इस वाले में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी।